वेलकम बैक दोस्तों। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी को तैरते हुए पानी से बाहर आता है। वह अपने आसपास की हर चीज को देखता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कहीं और है। वह कहाँ है मुझे पता है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये कहते ही केविन नाम का ये आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हम केविन को उसकी सामान्य दुनिया में देखते हैं। वह परेशान है और एक बार में बैठा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसका सारा पैसा डूब गया है। इस समय मौली नाम की एक लड़की आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वह केविन से बात करना चाहती है और कहती है, क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? केविन जवाब में कहता है कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। मौली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी क्योंकि मुझे उदास लोग पसंद है और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ शर्त लगाते हुए तुम्हारा मूड ठीक करना ही हूँ। केविन न चाहते हुए भी उसे अपने बगल में बैठने देता है। उसे अब मौली का साथ अच्छा लगने लगा था और बातें करते करते वे अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। समय बीतता गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय केविन का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ खड़ा बूढ़ा आदमी अब केविन से अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं एक परोपकारी हूँ। मेरा काम लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाना है। बात करते करते उसने केविन को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। केविन कहता है कि मजाक करना बंद करो, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? परोपकारी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इस दुनिया के लिए इसलिए लाया हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन सको। तुम्हारा काम असली दुनिया से दुखी और नाराज लोगों को इस दुनिया में लाना होगा। केविन जवाब में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, मुझे सबूत दो। तुम्हारे साथ बैठी हुई साक्षी उसे गायब कर देती है। उपकारकर्ता कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में बंदी घड़ी पर कुछ कोड दबाता है और ये लड़की गायब हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद केविन भी डर जाता है। वह उससे कहता है कि मैं शिफ्टर नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे मेरी पत्नी के पास वापस भेज दो। लेकिन उपकारकर्ता कहता है कि नहीं, जब तक तुम शिफ्टर नहीं बन जाते तब तक तुम यहीं रहोगे। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से मना कर देता है। वह कहता है मैं असली दुनिया से किसी को यहाँ नहीं लाऊंगा। वह अब भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसे यहाँ से निकाल दे। उसे भगवान से प्रार्थना करते देख दाता क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद केविन इस दुनिया को देखने के लिए निकल जाता है। यहाँ के लोग क्रोधित और अजीब उन्माद थे। कोई किसी से बात नहीं करता था, झगड़े होते थे और यहाँ लगभग कोई परिवार नहीं था। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लोग भूखे से एक दूसरे को मार देते। समय बीतता है और केविन धीरे धीरे इस जगह पर रहते हुए 5 साल बिताता है। इस दुनिया की खबरों में अभी भी खबर थी कि दाता ने केविन को शिफ्टर बनने का प्रस्ताव दिया था और केविन ने उसे मना कर दिया था। केविन अभी भी यहाँ एक शिफ्टर को खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसे उसकी पत्नी के पास ले जाए, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हुआ। यहाँ उसे केविन नाम का एक दोस्त भी मिला जिसके लिए वे केविन ने एक बाइबल लिखी थी जो वर्जित थी। केविन अब उसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास ऐसी तकनीक थी जिसके जरिए असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है। केविन यहाँ अपनी पत्नी को देखना चाहता था। बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे देखता है। वो उस आदमी से कहता है मैं अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता हूँ, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। लेकिन वो आदमी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी को दिखा सकता हूँ। केविन बाहर आता है और देखता है कि बाहर बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केविन और उसका दोस्त गैब्रियल भी उनके बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अचानक इन प्रदर्शनकारियों में से एक भाग गया और गायब हो गया। जैसे ही वे भागा, पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। केविन और ग्रेबियल ने एक इमारत में छिप गए। यहाँ केविन ग्रेबियल से कहता है कि वह आदमी भागने में सफल रहा था क्योंकि वह एक शिफ्टर था। मुझे भी बस एक शिफ्टर चाहिए। और गुस्से में ग्रेबियल जवाब देता है कि बस अपनी कोशिशें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें शिफ्टर मिलेगा और नहीं तुम यहाँ से निकल पाओगे। केविन अब अपने लिए शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल जाता है जहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है। 7 साल का ये बच्चा केविन की आंखों के सामने से गायब हो गया था और अगले ही पल वापस आ गया था। इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटा याद आता है जो भी शॉपिंग मॉल से गायब हो गया था। ये याद करने के बाद केविन और भी दुखी हो जाता है। इसी मॉल में केविन की मुलाकात नादिर नाम के एक आदमी से भी होती है। वो आदमी केविन को उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है मुझे पता है तुम भूखे हो, तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर एक ऐसा आदमी था जिसका यहाँ एक परिवार था, उसकी पत्नी, 2 बेटियां। केविन उसके साथ उसी घर जाता है। नादिर जानता था कि केविन को अभी भी बाइबल और दूसरी दुनिया की बहुत सी बातें याद हैं जिन्हें ये लोग भूल चुके हैं।
वह चाहता था कि केविन अपनी बेटियों को वो सब सिखाए जो उसे याद है। बदले में वह उसे अपने घर रहने देता और उसे खाना देगा। केविन के उत्साहित होने से पहले ही यहाँ अलार्म बजने लगता है। वे जल्दी से समाचार चालू करते हैं और पाते हैं कि वह उपकारक जो कई सालों से इस दुनिया से गायब था कल वापस आने वाला है। यह जानकर केविन की अपनी दुनिया में जाने की उम्मीद फिर जाग उठी। केविन जल्दी से उस आदमी के पास जाता है जिसके पास असली दुनिया में लोगों की लोकेशन जानने की तकनीक थी। वह उससे मोली की लोकेशन पूछता है, लेकिन ये आदमी कहता है कि जब तक तुम्हारे पास वह खास तरह का शिफ्टर ब्रेसलेट नहीं है होगा तब तक तुम लोकेशन नहीं जान पाओगे। अब शिफ्टर ब्रेसलेट सिर्फ उपकारकर्ता के पास है और अगर केविन को इसे पाना है तो उसे उपकारकर्ता को मारना होगा, जिसके लिए वह ग्रेविल से बंदूक लेता है। हालांकि वह जानता है कि इस दुनिया में बंदूक रखना गैर कानूनी है। सुबह होते होते उपकारकर्ता भी इस दुनिया में आ चुका था। वहाँ पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी। लोग उपकारकर्ता से मिलना चाहते थे क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता था और उसे गोली मारने के लिए केविन किसी तरह पुलिस से बचते हुए अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। इससे पहले कि केविन उसे गोली मारता, उपकारकर्ता उसके हाथ में बंदूक देख लेता है और वहां से गायब हो जाता है। अब पुलिस को भी पता चल चुका था कि केविन उपकारकर्ता पर हमला करने आया है, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर से केविन को गोली मार दी। केविन एक तरह छिप जाता है। उसे अब समझ आने लगा था कि वह अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे ही वह उसे सोचता है, उपकारकर्ता उसके पास आता है और कहता है कि कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने का प्रस्ताव दिया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज पछता रहे हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम यहाँ नहीं रो रहे होते, या तो तुम घर पर होते या फिर तुम उनके रक्षक बन जाते। केविन कहता है, मैं किसी का रक्षक नहीं बनना चाहता, मैं बस अपनी मोली के पास घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद परोपकारी उससे पूछता है कि तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली, क्या ग्रेबिल ने तुम्हें ये दी? और फिर अपनी शिफ्टर मशीन के जरिए ग्रेबिल को यहाँ टेलीपोर्ट करता है। ग्रेबिल को डांटने के बाद हितेशी केविन से कहता है कि तुमने क्या सोचा, मुझे कुछ नहीं पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे ये भी पता है कि तुम बाइबल के पन्नों पर क्या लिखते हो। ये कहकर वह यहाँ से गायब हो गया। उसके जाते ही बाहर खड़ी पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली ग्रेबिल को लग जाती है और वह मर जाता है। वहीं केविन सोफे के पीछे छिप जाता है और भाग जाता है। भागते समय केविन को ग्रेबिल का हाथ दिखाई देता है जिसमें शिफ्टर का ब्रेसलेट था। यानी उसके दोस्तों ने यह राज रखा था कि वह शिफ्टर है। लेकिन वैसे ही केविन इस डिवाइस के जरिए मोली की लोकेशन का पता लगा सकता था और वहां जा सकता था। जैसे ही केविन ग्रेबिल की डिवाइस को अपने हाथ में रखता है, वह कुछ कोड डायल करता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये केविन की दुनिया नहीं थी। वह फिर से कुछ कोड डालता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बार वह पानी में गिर जाता है। उसी दृश्य को फिर से बनाता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वह जानता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है, लेकिन वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। उसे यही उम्मीद है। वह फिर से कुछ कोड डालता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दुनिया किसी पागलखाने से कम नहीं थी और वहाँ डॉक्टर ग्रेबिल था। उसे ग्रेबिल के कई रूम मिलते हैं जो पूरी तरह से उसके पीछे पड़े थे। वह दूसरी तरफ जाता है और एक लड़की को रोते हुए पाता है। शायद उसने इस लड़की को पहले भी देखा था और अब वह रोते हुए कहती है, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी पागल हो गई है। याद है, तुम ही थे जिसने उपकारकर्ता से मुझे गायब करने के लिए कहा था। उसने मुझे टेलीपोर्ट किया और मैं अभी यहाँ हूँ। केविन को इस बात का बुरा लगता है। वह टीना से माफी मांगता है। वह इस बारे में बात कर रहा था। इसी बीच ग्रेबिल के रूप में आते हैं और उसे गोली मारना शुरू कर देते हैं। मरने से पहले केविन अपने डिवाइस पर कुछ कोड डालता है और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। केविन को अपना दूसरा रूप दिखाई देता है, मान लीजिए उसका हमशक्ल। वह केविन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। केविन को कुछ समझ नहीं आता। वह उससे माफी मांगता है, लेकिन इस दौरान उसे केविन के हाथ में डिवाइस दिखाई देती है। वह केविन से कहता है कि तुम्हें ये डिवाइस कहाँ से मिली, मुझे ये डिवाइस दे दो और मैं तुम्हें बदले में वह दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन केविन मना कर देता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी के पास जाना था। इससे पहले कि दूसरा आदमी उसे गोली मार दे, केविन डिवाइस पर कुछ कोड डालता है और उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां दान करता था। वह नादिर के घर पर गिरता है और देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से घायल है, क्योंकि पुलिस को लगा था कि नादिर ने केविन को छिपा दिया है। नादिर इस उम्मीद के साथ निकलता है कि एक दिन वह यहाँ से जरूर निकल जाएगा। केविन उस आदमी के पास जाता है जिसका मॉनिटर उसे इस डिवाइस की मदद से उसकी पत्नी की लोकेशन बता सकता है। जब वह आदमी मोली की लोकेशन खोज रहा था तभी पुलिस आ पहुंची उसे ट्रैक करके। वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले केविन साथी उसे मोली की लोकेशन का कोड बता देता है और कोड डालते ही केविन अपनी असली दुनिया में पहुंच चुका था।
इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती, मोली जो उस समय मॉल में थी वह भी केविन को इतने सालों बाद देखकर हैरान रह गई। वह केविन पर गुस्सा भी होती और कहती है, मैं तुम्हें याद है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। वह कहता है, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और उसे अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि जितने साल मैं तुमसे दूर था मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रहा था। मोली मेरा विश्वास करो। मोली उसे वापस वहीं जाने को कहती है जहाँ से वह आया था, क्योंकि अब वह शादीशुदा है। केविन टूट जाता है और मोली से कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मोली कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम हमारे खोए हुए बच्चों को ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी और हम फिर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। मोली जा चुकी थी और केविन टूट चुका था। इस बीच हम देखते हैं कि परोपकारी उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। परोपकारी गुस्से में था और केविन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया को आसानी से छोड़ दोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? अब तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो उसकी सजा पाओगे। केविन चुप था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। उपकारकर्ता कहता है कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक तो उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस उसकी पत्नी के पास भेज दो, और दूसरा उस लड़की को उसकी जिंदगी में भेज दो जिसे मैंने तुम्हारी वजह से पागल खाने भेज दिया था। उपकारकर्ता उसकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जिस दुनिया में केविन था यह हर कोई स्वार्थी हो गया है। उपकारकर्ता जानता था कि केविन अपनी जिंदगी में वापस जाने का फैसला करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने दूसरा विकल्प चुना और वह लड़की को उसके पिछले जीवन में भेजने का फैसला करता है। केविन की बात सुनकर परोपकारी ने टीना को उसके परिवार के पास भेज दिया और देखते हैं कि वह अपने घर जाकर खुश थी। लेकिन परोपकारी क्रोधित हो जाता है क्योंकि केविन उसकी सोच के विपरीत काम करता है, और क्रोधित होकर वह केविन को गोली मार देता है। केविन अपनी आंखें एक नई दुनिया में खोलता है। वह एक बार के पास खड़ा था और उसके अंदर चला जाता है। वहां वह मोली को देखता है, उसकी पत्नी बैठी है। उसे लगता है कि यह एक मौका है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? केविन को देखते ही मोली कहती है कि यह 18 घंटे की शिफ्ट थी और मुझे घर जाना है, अब मैं थक गई हूँ। वे बात कर रहे थे और मोली को अपनी बेटी का फोन आता है और केविन को पता चलता है कि मोली इस दुनिया में शादीशुदा है। जैसे ही वे कॉल काटती है वह पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, लेकिन वह हाँ कहती है, लेकिन मैं अपने पति को साथ नहीं रहती। ये जानकर वह खुश हो जाता है। वह उसका दोस्त बन जाता है और फिर उसे चाय पर बुलाता है। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है और केविन और मोली फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। कहानी के अंत में केविन कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ मोली मेरी पत्नी है। फिल्म इसी के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय श्री राम।